नमस्ते दोस्तों, कल मैंने आपको मोहन राकेश जी का नाटक आधे अधूरे का फर्स्ट पार्ट सुनाया था। आज उसी के आगे मैं शुरू करने जा रही हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आई बटन में मैंने लिंक दे दी है, उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो नाटक है मोहन राकेश का, इसके पात्रों के बारे में मैंने कल ही बता दिया था कि सावित्री हैं, महेंद्रनाथ हैं, बड़ी बेटी बिन्नी है, छोटी बेटी गिन्नी है, बेटा है और 2-3 सावित्री के पुरुष मित्र हैं जिनके साथ उसके अंतरंग संबंध है। मैंने कल बताया था, आपको सुनाया था कि जब वो बड़ी बेटी अपना घर छोड़कर माँ के घर आ जाती है, उसके आगे की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सावित्री जब कहती है कि महेंद्रनाथ से कि तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते उससे जो पूछना चाहते हो, तो महेंद्रनाथ कहते हैं मैं कैसे पूछ सकता हूँ सावित्री, क्यों नहीं पूछ सकते। महेंद्रनाथ, मेरा पूछना इसलिए गलत है कि कुछ भी करना किसी न किसी वजह से गलत ही क्यों होता है। मुझे पता नहीं। बड़े बड़े घूंट भरकर चाय की प्याली खत्म कर लेती है। महेंद्रनाथ, तुम्हें सब पता है, अगर सब कुछ मेरे करने से होता इस घर में, सावित्री उठती हुई, तो पता नहीं और क्या बर्बादी हुई होती। जो 2 रोटी आज मिल रही है मेरी नौकरी से, वो भी ना मिल पाती। लड़की भी घर में रहकर ही बुढ़ा जाती। पर यह ना सोचा होता किसी ने की। महेंद्रनाथ आहती के दरवाजे की तरफ संकेत करके, वो आ रही है। जल्दी जल्दी अपनी प्याली खाली करके सावित्री को दे देता है। बिन्नी पहले से काफी संभलती हुई वापस आती है। बिन्नी, ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे तो कुछ होश आया। आजकल के दिनों में तो बस उन दोनों को स्थिर दृष्टि से अपनी ओर देखते पाकर, क्या बात है मामा, आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे। सावित्री, मैं प्यालियां रखकर आती हूँ अंदर से। अहाते के दरवाजे पर चली जाती है। पुरुष एक भी आंखें हटाकर व्यस्त होने का बहाना खोजता है। बिन्नी, क्या बात है डैडी। महेंद्रनाथ, बात तो कुछ भी नहीं। बिन्नी फिर कहती है तो सही, कुछ ना कुछ बात। महेंद्रनाथ, ऐसे ही तेरी मामा अभी कुछ कह रही थी। बिन्नी फिर कहती है, क्या कह रही थी। महेंद्रनाथ, मतलब वो नहीं, मैं कह रहा था उससे। बिन्नी फिर कहती है, क्या कह रहे थे। महेंद्रनाथ, तेरे बारे में बात कर रहे थे। बिन्नी, क्या बात कर रहे थे। तब तक स्त्री लौटकर आ जाती है। महेंद्रनाथ, वो आ गई हैं, खुद ही बता देंगी तुम्हें। जैसे अपने को स्थिति से बाहर रखने के लिए थोड़ा परे चला जाता है। बिन्नी फिर कहती है सावित्री से, डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे मामा। सावित्री, उन्हीं से क्यों नहीं पूछती। बिन्नी, वे कहते हैं तुम बतलाओगी और तुम कहती हो कि उन्हीं से क्यों नहीं पूछती। सावित्री कहती है, तेरे डैडी तुझसे ये जानना चाहते हैं कि। महेंद्रनाथ बीच में ही रोक देता है, अगर तुम अपनी तरफ से नहीं जानना चाहती तो रहने दो बात को। बिन्नी, पर बात ऐसी क्या है जानने की। सावित्री कहती है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरह से तू आजकल आती है वहां से, उससे कहीं जैसे वो कटघरे में खड़ी हो। क्या लगता है आप लोगों को। सावित्री ने फिर कहा कि जो कुछ भी तू मन में छिपाए रहती है हमें नहीं बताती। बिन्नी ने कहा, मेरी किस बात से लगता है ऐसा आपको। सावित्री, अब कहो ना इसके सामने वो सब जो मुझसे कह रहे थे। महेंद्रनाथ, तुमने शुरू की है बात, तुम ही पूरी कर डालो अब। सावित्री बिन्नी से, मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछ सकती हूँ। जरूर पूछ सकती हो। तू खुश है वहां पर। हाँ, बहुत खुश हूं। सावित्री कहती है, सचमुच खुश हो। बिन्नी, और क्या ऐसे ही कह रही हूं। महेंद्रनाथ, यह तो कोई जवाब नहीं हुआ हमारी बातों का। तभी बिन्नी कहती है, तो जवाब क्या तभी होता है अगर मैं कहती कि मैं खुश नहीं हूं, बहुत दुखी हूं। महेंद्रनाथ, आदमी जो जवाब दे वो उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए। बिन्नी कहती है, मेरे चेहरे से क्या झलकता है कि मुझे तपेदिक हो गया है, मैं घुल घुल कर मरी जा रही हूँ।
महेंद्रनाथ कहता है, एक तपेदिक ही होता है बस आदमी को, और कोई दूसरा कष्ट नहीं होता। बिन्नी फिर कहती है, तो और क्या क्या होता है? आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होठ झड़कर गिर जाते हैं। मेरे चेहरे में ऐसा क्या नजर आता है आपको? महेंद्रनाथ कुड़कर लौट जाता है। तेरी माँ ने तुझसे पूछा है, तू उसी से बात कर ले। मैं इस बारे में नहीं पढ़ना चाहता, नहीं इन चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ। सोफे पर जाकर अखबार खोल लेता है, पर पल भर बाद याद आता है कि उसने उसे उल्टा पकड़ रखा है और उसे सीधा कर लेता है। तभी सावित्री बिन्नी से कहती है, अच्छा छोड़ अब इस बात को, आगे से ये सवाल नहीं पूछूंगी तुमसे। बिन्नी की आंखें छलछला जाती हैं। बिन्नी फिर कहती है, पूछने में रखा भी क्या है मम्मा, जिंदगी किसी तरह से कटती ही चलती है हर आदमी की। महेंद्रनाथ अखबार का पन्ना उलटकर, यह हुआ कुछ जवाब? सावित्री कहती है, तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? महेंद्रनाथ, मैं क्या कर रहा हूँ, चुप ही तो बैठा हूँ। अखबार को पढ़ता हुआ, नाले का पूरा बांध करने के लिए 12 साल के लड़के की बलि। अखबार से बाहर, आप चाहें तो कह लें, मेरे मुंह में एक लफ्ज भी न निकलेगा। फिर अखबार में से, उदयपुर में मड्ढा गांव के बांध में ठेकेदार का बड़ा ही बुरा कृत्य हुआ। हद होती है हर चीज की। स्त्री बड़ी लड़की के कंधे पर हाथ रखे उसे पढ़ने की मेज पर भेज देती है और सावित्री वहीं बैठी रहती है। बड़ी लड़की पलके झपकती वहां कुर्सी पर बैठ जाती है। सच सच बता मुझे, तुझे किस चीज की शिकायत है? बिन्नी कहती है, शिकायत किसी चीज की नहीं तो? अरे हर चीज की है, कोई भी बात तो खास नहीं उसमें कि मैं इस घर में से ही कुछ अंदर अपने अंदर ऐसी चीज लेकर गई थी जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। सावित्री ने कहा जैसे उसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। क्या चीज? लड़की फिर कहती है, मैं पूछती हूँ क्या चीज, तो भी उसका एक ही जवाब होता है। वो क्या? कि इसका पता मुझे अपने अंदर से खोजना होगा। वो कुछ नहीं बता सकता। महेंद्रनाथ तभी कहता है, ये सब वो कहता है? और क्या क्या कहता है, जरा मुझे बताना। सावित्री, वो इस वक्त मुझसे बात कर रही है, तुमसे नहीं। महेंद्रनाथ, पर बात तो मेरे ही घर में हो रही है ना। तुम्हारा घर? तो मेरा घर नहीं है अब, ये कह दो। अब तो ये भी कह सकती हो कि तुम्हारा घर नहीं। सावित्री कहती है, सचमुच तुम अपना घर समझते हो इसे? महेंद्रनाथ कहता है, कह दो, जो कहना चाहती हो वो भी अब सब कुछ कह दो। 10 साल पहले कहना चाहिए था मुझे जो कहना चाहती थी। कह दो, अब कह दो, इससे पहले कि 10, 12, 11 साल और हो जाएं। नहीं होने पाएंगे 11 साल। इसी तरह चलता रहेगा सब कुछ। महेंद्रनाथ एकटक उसे देखता है। नहीं होने पाएंगे सचमुच? काफी अच्छा आदमी है जगमोहन, और फिर से दिल्ली में उसका ट्रांसफर भी हो रहा है। मिला था उस दिन कनॉट प्लेस पर, कह रहा था आएगा किसी दिन मिलने के लिए। डैडी, ऐसी क्या बात कही है मैंने? तारीफ ही तो की है उस आदमी की। सावित्री, खूब करो तारीफ, और भी जिस की हो सके तुमसे उसकी तारीफ करो। मनोज आज जो तुमसे कहता है ये सब पहले जब खुद यहाँ आता रहा, रात दिन यहाँ रहता रहा, तब क्या उसे नहीं पता चला था कि जो कुछ तुम लेके गई हो इस घर से लेके गई हो? बिन्नी फिर कहती है, यह मैं उससे नहीं पूछती। पर क्यों नहीं पूछती? बिन्नी फिर कहती है, क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि मैं कैसे बताऊं। क्या लगता है? वह जितने विश्वास के साथ ये बात कहता है कि मुझे उससे एक अजीब सी चिढ़ होती है और अपने आप से चिढ़ होने लगती है। मन करता है कि आसपास की हर चीज को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे सावित्री डर जाती है। जिससे? बिन्नी कहती है, जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचती हूँ इन्हें जाकर कटा डालूं।
वो मेरी नौकरी करने के हक में नहीं, इसलिए चाहती हूँ कि कहीं भी कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ कर लूँ। कुछ भी ऐसी बात जिससे एक बार तो वो अंदर से तिलमिला उठे, पर करके भी कुछ नहीं कर पाती। जब नहीं कर पाती तो खींच जाती हूँ। और यहाँ चली आती है तू। बड़ी लड़की पल भर चुप रहकर सिर हिला लेती है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज फिर उसी ढर्रे पर लौट जाती है। सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है। जब तक कि हम नए सिरे से उसी खो में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती ही रहूंगी, और आती ही इसलिए हूँ। ये मेरा अपना घर है। हाँ, ये तेरा अपना घर है। बड़ी लड़की फिर कहती है, मेरा अपना घर? हाँ, और मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूं कि क्या चीज है वो इस घर में जो बार बार मुझे हीन किए जाता है। लगभग टूटते स्वर में, तुम बता सकती हो मामा कि क्या चीज है, और वो कहाँ है? इस घर की खिड़कियों में है क्या? दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में? कहाँ छिपी है वो मनहूस चीज जो वो कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ? स्त्री की दोनों बाहें जो खुल गईं और अपनी बेटी को उसने बाहों में ले लिया। बताओ मम्मा, क्या है चीज वो? कहाँ है? पर इस घर में तो मुझे कभी नजर नहीं आती। काफी लंबा वार्तालाप चलता रहा दोस्तों। कुछ देर बड़ी लड़की के हाथ स्त्री की बाहों पर रुके रहते हैं और दोनों की आंखें मिल जाती हैं। धीरे धीरे महेंद्रनाथ की गर्दन उनकी तरफ मुड़ती है। तभी स्त्री आहिस्ता से बड़ी लड़की के हाथ अपनी बाहों से हटा देती है। उसकी आंखें महेंद्रनाथ से मिलती हैं और वो जैसे उससे कुछ कहने के लिए कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाती है। बड़ी लड़की जैसे अब भी अपने सवाल का जवाब चाहती है। अपनी जगह पर रुकी उन दोनों को देखती रहती है। महेंद्रनाथ सावित्री को अपनी तरफ आते देख आंखें उधर से हटा लेता है और दो एक पल असमंजस की स्थिति में वहीं खड़ा रहता है। उसके बाद अखबार को गोल गोल करके दोनों हाथ से उसकी रस्सी सी बटने लगता है। स्त्री आधे रास्ते में ही कुछ कहने का विचार छोड़कर पल भर अपने को सहेजती है। फिर बड़ी लड़की के पास आकर हल्के से उसके कंधे को छूती है। बिन्नी पल भर आंखें मूंदे रहकर अपने आवेग को दबाने का प्रयत्न करती है। फिर सावित्री का हाथ कंधे से हटाकर एक कुर्सी का सहारा लेकर उस पर बैठ जाती है। सावित्री ये समझ में न आने पर कि क्या करना चाहिए, पल भर दुविधा में हाथ उलझाए रहती है। उसकी आंखें फिर एक बार पुरुष यानी महेंद्रनाथ के पास पहुंच जाती हैं, पर वो व्यस्त है। महेंद्रनाथ अपनी जगह से उठ पड़ता है। अखबार की रस्सी अपने हाथों में लेकर कुछ अटपटा सा महसूस करता है और कुछ देर अनिश्चित खड़ा रहने के बाद फिर से बैठकर उस अखबार के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। तभी सावित्री की छोटी बेटी किन्नी बाहर के दरवाजे पर आती है। उन तीनों को उसी तरह अचानक बैठा देखकर ठिठक जाती है। किन्नी कहती है, कुछ पता नहीं चलता यहाँ तो। तीनों में से केवल सावित्री उसकी तरफ देख लेती है। सावित्री क्या कह रही है तू? तभी किन्नी कहती है, बताओ चलता है कुछ पता? स्कूल से आई थी तो घर पर कोई भी नहीं था और अब आई हूं तो तुम भी हो, डैडी भी और बिन्नी दीदी भी, पर सब लोग ऐसे चुप क्यों बैठे हैं? सावित्री फिर उसकी तरफ आती है। तू अपना बता, आते ही कहाँ चली गई थी? किन्नी, कहीं भी चली गई थी, घर पर कोई था ही नहीं जिसके पास बैठती। दूध गर्म हुआ मेरा? सावित्री कहती है, अभी हुआ जाता है। किन्नी, अभी हुआ जाता है? स्कूल में भूख लगे तो कोई पैसा नहीं होता मेरे पास, और घर पर आने पर आधा आधा घंटा दूध गर्म ही नहीं होता। सावित्री, कहा है ना तुझसे, अभी हुआ जाता है। महेंद्रनाथ से, तुम उठ रहे हो या मैं जाऊं? पुरुष एक अखबार के टुकड़ों को जो उसने फाड़ फाड़ के फेंका था समेट लेता है। महेंद्रनाथ, कोई कड़वी चीज निकलने की तरह, जा रहा हूं ना। अखबार के टुकड़ों को वो इस तरह से नजर डालता है जैसे कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज था जिसके उसने टुकड़े टुकड़े कर डाले थे।
तभी सावित्री अपनी छोटी बेटी से कहती है, तू फिर एक किताब फाड़ लाई आज। तभी महेंद्रनाथ चलते चलते रुक जाता है। इस महत्वपूर्ण प्रकरण का निपटारा भी देख ही लेता हूँ। किन्नी अपने आप फट गई तो मैं क्या करूं? आज सिलाई की क्लास में फिर वही हुआ मेरे साथ। मिस ने कहा, सावित्री तू मिस की बात बाद में करना, पहले ये बता कि किन्नी रोज कहती हो बाद में करना, आज भी मुझे रीले लाकर ना दी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कल से। मिस ने सारी क्लास के सामने मुझसे कहा है। सावित्री तू और तेरी मिस रोग लगा कर रखा है जान को। किन्नी तो उठा लो ना मुझे स्कूल से, जैसे सोकी मारा मारा फिरता है सारा दिन, मैं भी फिरती रहूंगी। बड़ी लड़की इस बीच काफी अस्थिर महसूस करती है, छोटी लड़की को देखती रहती है, यानी कि अपनी छोटी बहन को देखती रहती है। बिन्नी फिर कहती है, अपने आप को रोक पाने में असमर्थ है क्योंकि वो तुझे तमीज से बात करना नहीं आता, बड़ा भाई है वो तेरा। किन्नी क्यों फिरता नहीं वो मारा मारा सारा दिन? तभी बिन्नी उसे डांटती है, किन्नी अब चुप रहो। तभी किन्नी फिर कहती है, तुम यहाँ थी तो क्या कुछ कहा करती थी उसके बारे में? तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है, चाहे एक ही साल क्यों ना बड़ा हो, पर बड़ा तो बड़ा ही होता है। तभी बिन्नी ने स्त्री की ओर देखकर कहा, मम्मा तुमने इस लड़की की जबान बहुत खोल दी है। महेंद्रनाथ अगर यही बात मैं कह दूं ना इनसे तो बड़ा बुरा लग जाता है। सावित्री पहले जो जो कहना है वो कह लो मुझसे, इसके बाद देख लेना। महेंद्रनाथ अहाते के दरवाजे की तरफ चलता है। कहना क्या है? कहता ही नहीं कभी, मैं दूध गर्म कर रहा हूँ इसका। दरवाजे से निकल जाता है। तभी किन्नी कहती है, कल मुझे रीलों का डब्बा जरूर चाहिए और मिस बैनर्जी ने सब लड़कियों से कहा है आज की फाउंडर्स डे पर पीटी के लिए 3-3 नए किट लाने होंगे। 3-3 मैम ने कहा है कि मुझे 3-3, मुझे क्या सबको लाने हैं 3-3। और तुमने कहा था ना कि क्लिप और मोजे इस हफ्ते जरूर आ जाएंगे, आ गए हैं। कितनी शर्म आती है मुझे फटे मोजे पहनकर स्कूल जाने में। पल भर की औघड़ खामोशी। सावित्री जैसे अपने को उस प्रकरण से बचाने की कोशिश में, अच्छा देख स्कूल से आकर तू अपना बैग यहाँ खुला छोड़ गई थी, मैंने आकर बंद किया, पहले इसे अंदर रखा जरा। किन्नी तुमने मेरी बात सुनी नहीं? सावित्री सुन ली है बाबा, तो जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? कोने से बैग उठाकर झटके से अंदर को चलती है। मैं कह रही हूँ क्लिप और मोजों की बात, बैग रखकर आ अंदर से फिर बात करते हैं। तभी बिन्नी कहती है, हम कह पाते थे कभी इतनी बात, आधी बात भी कह दें इससे तो हमारी रस्सियां कस जाती थीं बस, और अब ये इतनी बिगड़ गई है। सावित्री पल भर अपने में डूबी खड़ी रहती है। क्या कहा तूने? बिन्नी मैंने क्या कहा? सहसा स्त्री के भाव के प्रति सचेत होकर, तुम सोच रही थी कुछ? सावित्री ने नहीं, सोच नहीं रही थी, इधर उधर नजर डालती है, देख रही थी। और कुछ समेटने को तो नहीं, अभी कोई आने वाला है ना बाहर से। कौन आने वाला है? पुरुष एक दूध के ग्लास में चीनी हिलाता अहाते के दरवाजे पर आ जाता है। कहता है, सिंगानिया इसका बॉस, वो नया आना शुरू हो गया है आजकल। ग्लास डाइनिंग टेबल पर छोड़कर बिना किसी की तरफ देखे वापस चला जाता है। स्त्री कड़वी नजर से उसे देखती रहती है, पर स्त्री आंखें घुमा लेती है बड़ी लड़की के चेहरे पर और स्थिर हो जाती है। वो क्या कह रही है वो नहीं समझती। फिर वो कहती है, क्या बात है मामा? सावित्री कुछ नहीं। फिर भी कहा ना कुछ नहीं। वहां से हटकर कबर्ड के पास चली जाती है और उसे खोलकर अंदर से कोई चीज ढूंढने लगती है। तभी किन्नी उसके पास जाकर कहती है, मम्मा। स्त्री कोई उत्तर न देकर कबर्ड में से एक मेजपोश निकाल लेती है और कबर्ड बंद कर देती है। तुम तो आदी हो रोज रोज ऐसी बातें सुनने की, कब तक इन्हें मन पर लाती रहोगी? स्त्री अपना बाग के पूरा होने तक रुकी रहती है, फिर जाकर तिपाई पर मेजपोश बदलने लगती है। एक तुम ही करने वाली हो सब कुछ इस घर में, अगर तुम ही हो। स्त्री के बदलते भाव को देखकर बीच में ही वो रुक जाती है। सावित्री पुराने मेजपोश को हाथों में लिए एक नजर उसे देखती है, फिर उमड़ते आवेग को रोकने की कोशिश करती है। चेहरा मेजपोश से ढक लेती है।
काफी धीमे स्वर में। ममा। स्त्री आहिस्ता से मोड़े पर बैठ जाती है दोस्तों, और मेज पोस्ट से चेहरा हटाती है। आंसू भरे हैं और रुलाई लिए स्वर है। वह मुझसे नहीं होता बिन्नी, वो मुझसे नहीं संभलता। तभी महेंद्रनाथ अहाते के दरवाजे पर आ जाता है। 2 जले टोस्ट एक प्लेट में लिए। स्त्री के शब्द उसके कानों में पड़ते हैं, पर वो जानबूझकर अपने चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होने देता। प्लेट दूध के गिलास के पास छोड़कर वो किताबों के शेल्फ की तरफ चला जाता है और उसके निचले हिस्से में रखी फाइलों में से जैसे कोई खास फाइल ढूंढने लगता है। तभी बिन्नी बात करने से पहले पल पल का हिसाब लेना शुरू करती है। कहती है, विशेष रूप से उसी को सुनाती है, अपने पिता को। जो तुमसे नहीं संभलता वो तो किससे संभल सकता है? इस घर में जान सकती हूँ। महेंद्रनाथ जैसे एक फाइल की धूल झाड़ने के लिए उसे 2-3 बार जोर जोर से पटकता है। जब से बड़ी हुई हूं तब से देख रही हूं, तुम सब कुछ सह कर भी रात दिन अपने को इस घर के लिए हलकान किए रहती हो। महेंद्रनाथ अब भी वही उसी तरीके से फाइल को पीट रहा है और उन लोगों की बातों को इग्नोर कर रहा है। पर हुआ क्या उससे? ना सह पाने की नजर से पुरुष एक तरफ देखकर मोड़े की तरफ बैठी स्त्री को देखता है। महेंद्रनाथ दोनों फाइलों को जोर जोर से आपस में टकराने लगता है, जिससे सावित्री को चिढ़ होने लगती है। तुम्हें सारे घर में यही धूल फैलाने को मिला है जब कोई आने वाला है? महेंद्रनाथ, जुनेजा की फाइल ढूंढ रहा हूं। नहीं ढूंढता क्या? जैसे जैसे फाइलों को उनकी जगह में वापस ठूसने लगता है, बिन्नी पांव पटकती अंदर आ जाती है। देख लो मम्मा, वो मुझे फिर से तंग कर रहा है। बिन्नी फिर कहती है, तू चिल्ला क्यों रही है इतना? उसे लगभग डांटती हुई। चिल्ला रही हूं क्योंकि शोकी अंदर मुझे परेशान कर रहा है। बिन्नी, शोकी शोकी क्या होता है? तू अशोक भैया जी क्यों नहीं कहती उसे? अशोक भैया जी? और हंसने लगती है। तभी सावित्री, अशोक अंदर क्या कर रहा है इस वक्त? मैं तो सोच रही थी कि वो बाहर गया है। किन्नी, बड़ा सो रहा है तब से। मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। लड़का अंदर से आता है, लगता है उसने 2-3 दिन से शेव ही नहीं किया है। तभी पूछता है, कौन सो रहा था? बिल्कुल झूठ। बिन्नी, शेव करना छोड़ दिया क्या तूने? फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूं, कैसी लगेगी मेरे चेहरे पर? किन्नी कहती है, मेरी बात सुनी नहीं किसी ने? अंदर मेरे बाल खींच रहा था, बाहर आकर फ्रेंच कट की बात कर रहा है। डाइनिंग टेबल से दूध का गिलास लेकर गट-गट दूध पी जाती है। महेंद्रनाथ इसी बीच सेल्फ और फाइलों में उलझता रहता है। एक फाइल को किसी तरह अंदर अपने रख लेता है और कुछ फाइलें बाहर गिर जाती हैं। उन्हें संभालता है तो पहले की फाइल पीछे गिर जाती है। सावित्री अपने लड़के के पास आकर, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। इस लड़की की उम्र क्या है? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि 12 साल की उम्र की है ये लड़की, 13 साल की उम्र की है। 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है और 13 साल बड़ी ही होनी चाहिए, जबकि ये लड़की बच्ची नहीं। तभी सावित्री कहती, बच्ची नहीं है क्या जो तू इसके बाल खींचता रहता है? किन्नी लड़के की तरफ जवान निकालकर चिढ़ाती है। महेंद्रनाथ फाइलों को किसी तरह समेटकर उठ पड़ता है। अशोक, तब तो सचमुच मुझसे गलती हो गई, मुझे माननी चाहिए। सावित्री, जरूर माननी चाहिए। अशोक, कि मैंने खामखा इसके हाथ से वो किताब छीन ली थी। महेंद्रनाथ अपनी तटस्थता बनाए रखने में असमर्थ आगे आता है। कौन सी किताब? किन्नी, झूठ बोल रहा है, मैंने किताब नहीं ली इसकी। टोस्ट वाली प्लेट अपने हाथ में लेकर मेज पर बैठ जाती है। महेंद्रनाथ, कौन सी किताब? अशोक अपनी शर्ट के अंदर से किताब निकालकर दिखाता है, ये किताब। किन्नी, झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने देखी भी नहीं ये किताब। अशोक आंखें फाड़कर उसे देखता है, नहीं देखी?
किनी कमजोर पड़कर ठीठपन के साथ। तू तकिए के नीचे रख कर सोए तो भी कुछ नहीं, मैंने जरा निकाल कर देख भर ली। महेंद्रनाथ हाथ बढ़ाकर, मैं देख सकता हूँ। अशोक किताब वापस अपनी शर्ट के अंदर रख लेता है। नहीं, आपके देखने की नहीं। और सावित्री से कहता है, अब फिर पूछो मुझसे कि इसकी उम्र कितने साल की है। बिन्नी, क्यों अशोक, ये वही किताब है ना, कैसानोवा। महेंद्रनाथ ऊंचे स्वर में, ठहरो। बारी बारी से उन सब की तरफ देखता है। पहले मैं ये जान सकता हूं कि यहाँ किसी से कि मेरी उम्र कितने साल की है। कुछ पलों का व्यवधान जिससे सिर्फ छोटी लड़की का मुंह और टांगे चलती रहती हैं। स्त्री, ऐसी क्या बात कह दी किसी ने। अशोक। महेंद्रनाथ एक एक शब्द पर जोर देता है। मैं पूछ रहा हूं कि मेरी उम्र कितने साल की है, कितने साल की है मेरी उम्र। सावित्री उठ रही स्थिति के लिए तैयार होकर, यह पूछकर तुम्हें क्या जताना है और क्या जानना है तुम्हें। महेंद्रनाथ, हाँ, पूछकर ही जानना है आज कितने साल हो चुके हैं मुझे जिंदगी का भार ढोते ढोते। उनमें से कितने साल बीते हैं मेरे इस परिवार की देख रेख करते करते, और उस सब के बाद मैं आज कहाँ पहुँच गया हूँ। यहाँ की जिसे देखो वही मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो वही मुझसे बदतमीजी से पेश आता है। लड़का अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था टेडी। महेंद्रनाथ, हर एक के पास एक ना एक वजह होती है। वजह ही नहीं कोई यहाँ रहने की तो मैं क्यों रहूं, मैं चुपचाप सब सुन लिया करूं। हर वक्त की धुतकार, हर वक्त की कोंच, बस यही कमाई है मेरे जीवन की, इतने सालों की यहाँ जो मैंने दिए। सावित्री विस्तरना से उसे देखती है। यह सब किसे सुना रहे हो तुम। महेंद्रनाथ, किसे सुना सकता हूँ, कोई है जो मुझे सुन रहा है। जिन्हें सुनना चाहिए वे सब तो रबड़ स्टैम्प के सिवा कुछ समझते ही नहीं मुझे। सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस स्टैम्प का ठप्पा लगा लेते हैं। सावित्री, ये बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे तुम। अशोक उसे रोकने की कोशिश में, मामा शांत रहो। सावित्री, मुझे सिर्फ इतना पूछ लेने दे इनसे कि रबड़ स्टैम्प के माने क्या होते हैं। एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना। अशोक उसे फिर रोकने की कोशिश करता है। सुनो तो सही मामा। सावित्री बिना उसकी तरफ ध्यान दिए, यह सब कब कब मिला है इनसे किसी को इस घर में। किस माने में ये कहते हैं ये सब। महेंद्रनाथ, किसी माने में नहीं। मैं इस घर में एक रबड़ स्टैम्प भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। इसके बाद क्या मुझे कोई वजह है इस घर में रहने की। मुझे यहां से चला जाना चाहिए। सब लोग चुप रहते हैं। आप कोई बता सकता है। नहीं बता सकता ना, सावित्री ने कहा। मैंने एक छोटी सी बात पूछी है तुझसे, बताओ। महेंद्रनाथ ने सिर हिलाया। हाँ, छोटी सी बात ही तो है ये। मिल सकती है इस घर को। इस घर का आज तक कुछ बना है या आगे बन सकता है तो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे चलता है। मेरे भरोसे तो सब कुछ बिगड़ता आया है और आगे बिगड़ भी सकता है और बिगड़ता ही जाएगा। अशोक की तरफ इशारा करके, ये आज तक बेकार क्यों घूम रहा है मेरी वजह से। बड़ी लड़की की तरफ इशारा करके, ये बिना बताए एक रात घर से क्यों भाग गई मेरी वजह से। स्त्री के बिल्कुल सामने आकर, और तुम भी इतने सालों से क्यों चाहती रही हो कि। सावित्री बौखलाकर, सुन रहे हो तुम लोग ये क्या कह रहे हैं। महेंद्रनाथ, अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं, इन सब की जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार भी मैं हूं। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूं क्योंकि मैं आराम तलब हूं, घर घुसरा हूं, मेरी हड्डियों में जंग लग गया है। सावित्री, मैं नहीं जानती कि क्या सचमुच तुम ऐसा महसूस करते हो। महेंद्रनाथ, सचमुच महसूस करता हूं। मुझे पता है कि मैं एक कीड़ा हूं जिसने अंदर ही अंदर घर को खा लिया है, बाहर की दरवाजे की तरफ चलता है। पर अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भर गया है दरवाजे के पास रुककर, और बचा भी क्या है जिसे खाने के लिए मैं यहाँ रुकूं। चला जाता है कुछ देर के लिए, सब लोग जड़ ही हो जाते हैं। फिर छोटी लड़की यानी कि किन्नी हाथ में टोस्ट को लिए मुंह में डाल लेती है।
तभी बिन्नी कहती है मम्मी से अपने, तुम्हारा ख्याल है मम्मा, क्या वो लौट आएंगे रात में? सावित्री, लौट आएंगे रात तक। हर मंगल शनिवार यही तो होता है यहाँ पे। किन्नी झूठे टोस्ट को प्लेट में वापस पटकती है। थू थू थू। बड़ी लड़की काफी गुस्से के साथ, तुझे क्या हो गया अब यहाँ? मुझे क्या हो गया? ये टोस्ट तो कोयला है। सावित्री दांत भींचे, तू इधर आएगी 1 मिनट? नहीं आऊंगी। नहीं आएगी? नहीं आऊंगी। अंदर जाओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर आओ तो किटपिट किटपिट। और खाने को कोयला, अब उधर आकर तमाचे और खाने पड़ेंगे। तभी अशोक उसके पीछे जाने को हो जाता है। मैं देखता हूं इसे, कम से कम इस लड़की को तो मुझे ही सुधारना होगा। स्त्री सुन्न पड़ जाती है। तभी अशोक कहता है, पहले मैं जाकर इसे संभालता हूँ। सावित्री, पहले तू आकर यहाँ बात मेरी सुन। लड़का किसी जरूरी काम पर जाने से रोक लिए जाने की मुद्रा से लौटकर स्त्री के पास आ जाता है। बताओ, कम से कम तुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना, वो आज फिर आने वाला है थोड़ी देर में। अशोक, मुझे क्या कोई आने वाला है? कौन आने वाला है? बिनी, मामा का बॉस। क्या नाम है उसका? अशोक, अच्छा वो आदमी। बिनी, तू मिला है उससे? अशोक, हाँ 2 बार मिला हूं। कहाँ? इसी घर में। सावित्री बड़ी लड़की से, दोनों बार इसी के लिए बुलाया था मैंने उसे, आज भी इसी की खातिर बुलाया है। अशोक कुछ तीखा पड़कर, मेरे खातिर? मुझे क्या लेना देना उससे? बिन्नी, मम्मा उसके जरिए तेरी नौकरी की कोशिश कर रही होंगी ना? अशोक, मुझे नहीं चाहिए नौकरी, कम से कम उस आदमी के जरिए हरगिज नहीं। बिन्नी, क्यों? उस आदमी को क्या है? अशोक, चुकंदर है वो आदमी, जिसे बैठने का शऊर है ना बात करने का। सावित्री, 5,000 तनख्वाह है उसकी, पूरा दफ्तर संभालता है। अशोक, 5,000 तनख्वाह, पूरा दफ्तर संभालता है, पर इतना होश नहीं कि अपनी पतलून की बटन बंद कर ले। तभी सावित्री चिल्लाती है, अशोक, अशोक, तुम्हारा बॉस ना होता तो उस दिन मैंने कान से पकड़कर घर से निकाल दिया होता। सोफे पर टांग पसारे आप सोच रहे हैं कि जांग खुजलाते देख किसी तरफ रहे हैं और बात मुझसे कर रहे हैं। अच्छा, ये बतलाइए कि आपके राजनीतिक विचार क्या हैं? राजनीतिक विचार है मेरे, खुजली और उसकी मरहम। तभी सावित्री अपना माथा सहलाकर बड़ी लड़की से, ये लोग हैं जिनके लिए मैं अपनी जान मारी करती हूँ दिन रात। अशोक पहले 5 सेकंड आदमी की आंखों में देखता रहेगा, फिर होंठों के दाहिने कोने से जरा सा मुस्कुराएगा, फिर एक एक लफ्ज को चबाता हुआ पूछेगा, आप क्या सोचते हैं आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है? ढूंढ ढूंढ कर सरकारी हिंदी के लफ्ज लाता है, युवा लोगों में अराजकता। सावित्री, तो फिर? अशोक, तो फिर क्या? तो फिर क्या? मर्जी है मेरी। किस चीज को लेकर? अपने आप को। अशोक, मुझे क्या हुआ है? सावित्री, जिंदगी में तुझे भी कुछ करना है कि नहीं, या अपने बाप की तरह ही रहना है? अशोक फिर तीखा पड़कर, हर बात में खामखा उनका जिक्र क्यों बीच में लाती हो? सावित्री, पढ़ाई की थी तूने, पूरी नहीं की। एयर फ्रिज में नौकरी दिलवाई थी, वहां से 6 हफ्ते बाद छोड़कर चला आया। अब मैं नए सिरे से कोशिश करना चाहती हूँ। अशोक, पर क्यों करना चाहती हो? मैंने कहा तुमसे कि मेरी नौकरी की बात करो। बिनी, तो तेरा क्या मतलब है, जिंदगी भर कुछ भी नहीं करना चाहता? अशोक, ऐसा कब कहा मैंने? बिनी, तो नौकरी के सिवा ऐसा क्या है जो तू कर सकेगा? यह मैं नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जिस चीज में मेरी दिलचस्पी है वो मैं करूंगा। किस चीज में है दिलचस्पी तेरी? बड़ी लड़की ने कहा, ठहरो मामा। सावित्री ने कहा, तू ठहर, मुझे बात करने दे लड़के से। दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 चीजों में है, दिन भर उगने में, तस्वीरें काटने में, और घर की ये चीज वो चीज ले जाकर बेचने में। अशोक कड़वी नजर से उसे देखता है, इसे घर कहती हो तुम? सावित्री, तो तू इसे क्या समझ कर रहता है यहाँ पर? अशोक, मैं इसे, और गुस्से में उठ जाता है। तभी बिनी जो है बड़ी लड़की, उसे बोलने ना देने के लिए चुप कर आती है। देख अशोक, मम्मा के साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकता तू,
मम्मा का कहने का सिर्फ मतलब इतना है। लड़का, मैं नहीं जानता मतलब क्या है, तू चली गई यहाँ से, मैं तो अभी यहीं रहता हूँ। तभी सावित्री हताश भाव में, क्यों नहीं, तू भी फिर क्यों नहीं चला जाता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगला जो पार्ट है मैं आपको कल सुनाऊंगी। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।